प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 10.5 कर रहे थे। एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी तरह से करें। कहीं कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लें। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर रहा हूँ बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई इलिप्स। एक इलिप्स दे दी, एक्स स्क्र बाई 16 प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1 एंड ए स्ट्रेट लाइन x बाई 4 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन दे दी, एक इलिप्स दे दी, इनके बीच में जो भी स्मॉल एरिया हो ना वो निकालो। इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर 0 0 रेडियस। x की तरफ क्या रहेगा, ये 16 का रूट कर दें प्लस माइनस 4 और y की तरफ 9 का रूट कर दें प्लस माइनस 3। तो इस तरह की एक इलिप्स रहेगी बेटा। क्या रहेगी, इस तरह की एक इलिप्स रहेगी। ले ली। ये क्या बताया मैंने, 4 0। ये क्या बताया बेटा, -4 0। ये वाला बेटा 0 3 और ये वाला 0 -3। समझ गए ना। 4 का 16 का रूट प्लस -4, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, y की तरफ 9 का प्लस -3। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि लाइन और इलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बेटा। यहाँ से एक्स स्क्र बाई 16 प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1। एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो बेटा। ठीक है। चलो एक्स बाई 4 निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या आया, 1 माइनस वाई बाई 3। शायद बेटा क्लियर। ठीक है। यहाँ एक्स स्क्र बाई 16 है, इसे ये लिख दें तो एक्स बाई 4 का होल स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1। एक्स बाई 4 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। बेटा a माइनस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab। ठीक है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल। वाई स्क्र बाई 9 वाई स्क्र बाई 9 तो 2 वाई स्क्र बाई 9। ठीक है। -2y बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। दोनों में कॉमन क्या है, 2y बाई 3। तो अंदर बता दें y बाई 3 -1 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0, या तो 2y बाई 3 0, या बेटा y माइनस 3 y बाई 3 -1 ये 0। यहाँ से तो ये उस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू 0 ही आ गई बेटा। यहाँ से y बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है। y 0 आया और y 3। ये y की वैल्यू पुट कर दें। कहाँ पुट करूँ बेटा, x बाई 4 क्या दे रखा है, देखो ये रही ना इक्वेशन, 1 माइनस वाई बाई 3। वैन y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 हो तो x क्या होगा बेटा, देन x बाई 4 इज इक्वल टू वाई 0 तो ये 0 होगा, यहाँ क्या बचा 1। तो x क्या है बेटा 4। y 0 तो x क्या आया 4। आगे देखिए बेटा, वैन y इज इक्वल टू 3। दूसरी y की वैल्यू 3 आई थी ना, ये वाली ये रही। अब देखो यहाँ पुट करूँ, x बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 3। इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, तो x क्या आ गया 0। ये 4 उस तरफ जाके 0। बेटा x 4 है ना, तो y क्या है 0। देखो x 4 y 0 यहाँ है, ये पॉइंट ये रहा। ठीक है। अगला x 0 है और y क्या है 3। x 0 y 3 पॉइंट यहाँ है। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये कहाँ से जाएगी बेटा, ये यहाँ से जाएगी। ठीक है। अच्छी तरह क्लियर ना। एरिया कौन सा बाउंडेड हुआ बेटा, ये वाला स्मॉल पार्ट ये है। ठीक है ना। उसने ये कहा था स्मॉल वाला पार्ट है वो लेना है। ठीक है। ये लाइन हो गई, ये इलिप्सिन के बीच में ये एरिया आ गया, ये एरिया निकालना है। क्वेश्चन शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इलिप्स ली है, एक स्ट्रेट लाइन ली है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, ये पता लग गया। अब ये एरिया निकालना है। ठीक है। कैसे लेके चलें एरिया बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें, ये सेंटर 0 0,
तो क्या करें बेटा, 0 से 4 एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कौन सा दूर है, लाइन दूर है या इलिप्स, बाउंड्री बेटा इलिप्स की दूर है, तो इलिप्स में से लाइन घटा दें, ये बीच का बच जाएगा। समझ गए, क्या करूं, इलिप्स में से लाइन घटा दें। अच्छी तरह क्लियर ना, देखो अब लिख रहा हूं, एरिया बाउंडेड बिटवीन देम 0 से 3, 3 था 4 था एक्स एक्सिस का, 4 बेटा, 0 से 4, क्या कहा है, किस में से, इलिप्स में से क्या घटा दूं, एरिया ऑफ इलिप्स, इसमें से क्या घटा दूं बेटा, 0 से 4 लाइन। ये तो समझ गए ना अच्छी तरह कैसे घटा दूं, क्यों घटाया है, क्योंकि बेटा जब मैं 0 से 4 इलिप्स का एरिया लेके चलूंगा ना, 0 से 4 एक्स एक्सिस के अलोंग जब मैं इलिप्स लूंगा तो मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, कौन सा, ये वाला पूरा एरिया जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। और मुझे एरिया सिर्फ कौन सा चाहिए, जो ऊपर ब्लैक लाइन है वो वाला, और जब मैं 0 से 4 लाइन का लेके चलूंगा ना, तो लाइन में एरिया आएगा ये नीचे वाला जो मैंने ब्लू किया है ये, तो बेटा उस रेड वाले एरिया में से, पूरे एरिया में से मैं ये ब्लू वाला एरिया घटा दूं तो ब्लैक वाली लाइन वाला बच जाएगा ना, मैं यही कर रहा हूँ। शायद मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब मैं बेटा यही कर रहा हूँ, देखें ध्यान से। 0 से 4 इलिप्स बता दें एक बार क्या थी, इलिप्स की इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 16, ये थी ना बेटा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, यही है ना। ये करें, यहाँ से लिमिट एक्स की है तो टर्म भी एक्स की होनी चाहिए, तो वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर बाई 9 किसके इक्वल आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, 16 एलसीएम ले लिया, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 9, तो वाई स्क्वायर कितना है बेटा 9 बाई 16 अंडरूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 बाई 16 का रूट 3 बाई 4, 3 बाई 4 अंडरूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 4, लाइन और बता दें बेटा, लाइन की इक्वेशन ये थी ना, x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y बाई 3 क्या आया 1 माइनस एक्स बाई 4, 4 एलसीएम ले लें, तो बेटा 4 माइनस एक्स, तो यहाँ से y क्या आया, ये 3 डिवाइड उस तरफ गया मल्टीप्लाई, 3 बाई 4, 4 माइनस एक्स क्या है बेटा 3 बाई 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब सुने ध्यान से, 0 से 4 ऐसे का ऐसा, ये 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालें, 16 को ये लिख दूं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू डी एक्स, तो लिखो बेटा 0 से 4, ये 3 बाई 4 भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, इसे भी क्या लिख दूं 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। 3 बाई 4 बाहर है, ये लो 0 से 4 है, 3 बाई 4 क्या ले लिया बाहर, ये क्या है रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ बेटा, माइनस 3 बाई 4, 0 से 4, 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला बता दें बेटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 3 बाई 4 तो ऐसे का ऐसा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 4, शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, 0 से 4 क्लियर, माइनस 3 बाई 4 ऐसे का ऐसा, 4 का 4 एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 4, शायद अच्छी तरह बेटा क्लियर, ठीक है। 3 बाई 4 ऐसे का ऐसा, x की जगह 4 पुट कर दें, 4 बाई 2 तो कितना आया 2, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 16 बाई 2 क्या हो जाएगा 8, साइन इनवर्स 4 बाई 4, बेटा माइनस लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 बाई 4, अपर लिमिट 4 रखें, 4 चौक 16, माइनस 4 चौक 16 बटे 2, लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो पूरा 0, 2 8 16, ठीक है बेटा। अब देखें 3 बाई 4, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0
प्लस 8, ये 4 से 4 कैंसिल, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती बेटा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती बेटा, पाई बाई 2, शायद समझ गए होंगे। -3/4, 16 में से 8 गए तो बेटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है बेटा, अब बताएं 3/4 मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस 3 2 जा 6, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया बच्चों 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया बेटा, एरिया बाउंडेड बिटवीन इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 9। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान है ना बिल्कुल। फिर भी कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे तो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बेटा 10, AOBA is a part of ellipse 9x square plus y square is equal to 36, 9x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इलिप्स में राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए ना, तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, 9 चौक 36, तो क्या आया x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर 0 0 रेडियस x की तरफ 2 और y की तरफ 8, 4 का रूट बेटा 2 और 36 का 6, 6 36। ठीक है ना, तो x की तरफ अब 2 रहेगा और y की तरफ क्या रहेगा बेटा 6। ठीक है ना, 6, y एक्सिस की तरफ बढ़ा है अब की बार। तो इलिप्स इस तरह से बेटा इसे इससे मिला दें, इसे बेटा इससे मिला दें, यहाँ बेटा इसे इससे मिला दें और इसे क्या करें बच्चों, यहाँ इससे कर दें। ठीक है, ये पॉइंट क्या लेना है बेटा 2 0, एक्स एक्सिस है ना, ये -2 0, ये क्या लेना है बेटा 36 का 6 36, 0 6 और ये बेटा 0 -6। एलिप्स ले लिया बेटा, यहाँ तक शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पढ़ें, AOBA इज ए पार्ट ऑफ इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है। ठीक है, सच दैट OA2, ये साइज 2 है ना, तो ये क्या होगी बच्चों OA2 हो गई। उसके बाद क्या कहा है, एंड OB6, OB ये बेटा 6 है, तो ये क्या हो गई OB, ये 6, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, आगे देखें, OA ले ली, OB ले ली। अब पहुंच जाए बेटा, देन फाइंड द एरिया ऑफ आर्क AB एंड कोर्स AB। बेटा एक तो ये आर्क्स AB ये बन गई, ये आर्क है ना ये वाली, ये AB। ठीक है, एक कोर्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक कह रहा है कि AB से एक स्ट्रेट लाइन और निकालो। ठीक है ना, क्या निकालो, एक स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों के बीच जो भी एरिया है ना आर्क AB और इनके बीच वो निकालो। एरिया कौन सा आ गया बेटा, ये वाला एरिया आ गया, कौन सा, ये वाला जो मैंने ब्लू सर्कल में कर दिया। ये एरिया निकालना है, आर्क AB एंड कोर्स AB के बीच में ये एरिया आया है। ठीक है, निकालें एरिया। बेटा ये आर्क है ना, इसकी, चलो पहले ये बताओ एरिया कैसे निकालोगे। एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क AB एंड कोर्स AB। आप कहेंगे सर लिमिट 0 से 2 ले लो, एक्स एक्सिस क्या लो, ले ली, 0 से 2 एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से दूर कौन है, इस एक्स एक्सिस से इलिप्स दूर है, स्ट्रेट लाइन दूर है। इलिप्स कौन सी है बेटा, इलिप्स की बाउंड्री ये है, देखो जो मैं रेड कर रहा हूँ बाउंड्री, ये इलिप्स की बाउंड्री ये है, समझ गए, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से इलिप्स दूर है ना, और स्ट्रेट लाइन नज़दीक है, इनके बीच का एरिया है। तो बेटा मैं एक बार ये ले लेता हूँ, इलिप्स और एक्स एक्सिस के बीच का ये सारा एरिया ले लिया। कौन सा एरिया, जो मैंने ये रेड किया है बेटा, ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा गई यहाँ से, देखो ये यहाँ तक का ये एरिया, ये सारा एरिया आ जाएगा। 0 से 2 किसका एरिया आ गया है बेटा, इलिप्स का, तो रख दो बेटा, ये एक्स एक्स की लिमिट है तो y की वैल्यू निकालो यहाँ से, वाई स्क्र बाई 36, इसे क्या लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 4, 4 एलसीएम ले लिया बेटा, तो 4 माइनस एक्स स्क्र, तो वाई स्क्र क्या आ गया 36/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र।
तो y की वैल्यू क्या होगी 36 का क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 ये बाहर ले लें बेटा 6/2, ठीक है ना, ये क्या ले लिया 6/2, ठीक है। उसके बाद बेटा 4 माइनस एक्स स्क्र, ये वाई स्क्र है, वाई लूंगा तो क्या जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्र, √4 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर। अब इसमें से घटा दें 0 से 2। अब इससे एक्स एक्सिस के नज़दीक कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस के नज़दीक है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, तो क्या करें बेटा स्ट्रेट लाइन वाला घटा दो। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ है, स्ट्रेट लाइन ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का एरिया कौन सा आ जाएगा, जो एरिया मैं ब्लैक कर रहा हूँ ना वो ये ट्रायंगल सी बन गई ना ये। इस पूरे एरिया में से जो रेड वाली बाउंड्री थी ना उसमें से ब्लैक वाली बाउंड्री घटा दो, तो 20 का बच गया ना ब्लू वाला एरिया, तो ये ट्रायंगल वाला घटा दो। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा ना कि 2 पॉइंट हों, एक ए है एक बी है। ए का पॉइंट क्या दे रखा है देखो यहाँ 2 0, और बेटा बी का क्या दे रखा है 0 6, क्या दे रखा है 0 6। 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते थे याद करो, फॉर्मूला होता था बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप या y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद आ गया ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला था 11th क्लास में y माइनस वाई वन, ये रहता था पहला पॉइंट x1 फिर y1 ये x2 y2, ठीक है। y1 की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा 0 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2। क्लियर बेटा, y माइनस 0 y 6 माइनस 2 x माइनस 2, 2 तिया 6, तो कितना आया y की वैल्यू -3 इंटू एक्स माइनस 2। तो y की वैल्यू पुट कर दें -3 इंटू एक्स माइनस 2, -3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। बेटा शायद अच्छी तरह समझ गए ना, y की वैल्यू -3 इंटू एक्स माइनस 2, बेटा ये पुट कर दी। अब सोल्व कर दी, ये भी 2 एकम 2, 2 तिया 6, किस पे आ गया 3। बेटा 0 से 2, 4 को क्या लिखूँ मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ बेटा, माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस ये 0 से 2, ये -3 बाहर निकाल दे तो माइनस माइनस +3 अंदर x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। बाहर 3 ऐसे का ऐसा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा x/2 एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 x/2 एज इट इज प्लस a²/2, बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/2 ब्रैकेट बंद। लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा 0 से 2, +3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 2। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब देखें बेटा 3 तो बाहर है ही, अपर लिमिट 2 रखो, 2/2 1, 4 माइनस 2 रखूँगा तो 4 0, प्लस 4/2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2, साइन इनवर्स 2/2 1, 0 रखूँगा तो बेटा ये भी 0 ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा, +3 ऐसे का ऐसा। अपर लिमिट 2 रखो, अब 2 दूनी 4, 4/2 2, माइनस 2 दूनी 4, लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो बेटा पूरा 0 हो जाएगा। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना, ठीक है। यहाँ बेटा 3 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या रहता है π/2, ठीक है, +3 इंटू 2 माइनस 4 -2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 3π-6, 3π-6। शायद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा आंसर। साथ बेटा स्क्वायर यूनिट और ले लेना, एरिया है तो, ठीक है ना। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ये था, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। एक इलिप्स दे रखी थी
और उस इलिप्स में ये कह दिया कि इलिप्स का एरिया निकालना है। कहाँ से निकालना है बेटा? इलिप्स, पहले एक इलिप्स बना लें। इलिप्स बनाने के बाद एक इक्वेशन दे दी है ओ ए और ये दे दी बेटा ओ बी, और कह रहा है कि ओ ए ओ बी में एक तो कोर्स ये लाइन ये ले लें स्ट्रेट लाइन और एक ले लें कर्व, इनके बीच में ब्लू वाला है ना ये एरिया निकालना है। तो एक्स एक्सिस से दूर क्या है? इलिप्स। इलिप्स में से क्या घटा दिया? लाइन का एरिया घटा दिया। लाइन की इक्वेशन मेरे पास थी नहीं तो मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ी। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला रहता है बेटा ये वाला, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पहला पॉइंट बेटा एक्स वन, ये वाला वाई वन, ये क्या लेते हैं हम एक्स टू और ये क्या लेते हैं वाई टू। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, वाई इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसके बाद क्या किया बेटा? यहाँ इलिप्स में से लाइन घटा दी, ये घटा दी बेटा। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बाई टू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पुट कर दिया। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू का इंटीग्रेशन बेटा 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सोल्व कर दिया, आंसर ये आ गया। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 10।